हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं डॉक्टर्स? मैंने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, तो उसका मैंने एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, है ना। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें मैंने 10 लेक्चर लिए थे। आप लोग देखिए, उसे बार बार रिवाइज करिए, देखिए कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और जैसा कि उसी की सीरीज में मैंने ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसमें सेकेंड चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसको बताने से पहले आप लोगों को बोलेंगे बायोलॉजी मेंटर चैनल बना है यूट्यूब पे, और जिसको जो नए बच्चे हों उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या होता है। आज मैं इस टॉपिक को जनरल ही आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग से क्या फ़ायदा होता है, हम लोग ब्रीदिंग क्यों करते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए, मैं एनसीईआरटी को भी 1 बाय 1 क्लियर करता चलूँगा, पैरा का पैरा आप लोग देखते रहेंगे। पूरा कंप्लीटली मैं नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना हो उतना बनाइए, बाकी एनसीईआरटी को मैं बोलते हुए कवर कर रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीदिंग क्या होती है, अब हम देख लेते हैं ब्रीदिंग को पहले। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वहां से जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन की O2 की होती है विद CO2 प्रोड्यूस्ड, जो हम, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। जब इंस्पायर्ड एयर करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन को हम इंस्पायर्ड करते हैं, ठीक है। और इस एक्सपायरेशन होता है तो क्या होता है, एक्सपायर्ड में हम क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस बोल रहा था, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है जब हम कुछ देते हैं उसके बदले में कुछ लेते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज में क्या करते हैं, जब हम एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बदले में एटमॉस्फेयर को क्या देते हैं, CO2, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 देते हैं। प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन इसको बोल देते हैं। अब आते हैं जनरल, थोड़ा देख लेते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए जनरल बात करते हैं। कह रहे एज यू हैव रीड द अर्लियर ऑक्सीजन इज द यूटिलाइज्ड मतलब एरोबिक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रहा है। बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली वे में बता रहे हैं, ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू ड्राइव एनर्जी देता फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। ये बोल रहे हैं जैसे कि मैंने एक जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो हमारे पास उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे मुझे क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। वही हम परफॉर्म करते हैं, जो भी मूव करते हैं या कहीं भी जाते हैं, एक्सरसाइज या कोई भी वर्क करते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती कहां से, जो हमारी उससे मिली है हमारे पास ग्लूकोज से, ठीक है। अब कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल। अब कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे पास वो क्या है, हार्मफुल होती है। और इट इज आल्सो रिलीज्ड, ये रिलीज होती है ड्यूरिंग द एबव कैटाबोलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं, जब हम कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है तो हमारे पास क्या रिलीज होती है, CO2। इट इज देयर evident that O2 has to the continuously provided to the cells, मतलब ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सेल को दी जाती है। एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स, CO2 सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। टू द रिलीज आउट, ये रिलीज आउट कर दी जाती है CO2, ठीक है। अब करें दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी को कॉमनली हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन हो रहा। अब एक पैरा और है बहुत अच्छा, यहां से यहां पे जो जनरल इंट्रो था इस चैप्टर का, यहां से क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट,
कह रहे हैं अपना हाथ लीजिए, अपने चेस्ट पे रखिए, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप फील करेंगे आपका चेस्ट मूव कर रहा है ऊपर, अप एंड डाउन, नीचे की तरफ। तो कह रहे व्हाट इज दिस, ये क्या है? यू नो, आप जानते हैं, दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। ये हमारे किसके कारण हो रहा है? ब्रीदिंग के कारण हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे ब्रीदिंग के कारण हो रहा है। चलिए, कह रहे हैं हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं? तो कह रहे हैं मैकेनिज्म है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं इसी चैप्टर में, डिटेल से आगे हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो पहला हेडिंग हमारे पास इस चैप्टर का आता है, क्या आता है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या आता है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हम इससे डील कर रहे हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। चलिए, तो बोल रहे हैं इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी करती है, मतलब वेरी कर रही है एमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बहुत से ग्रुप्स में ऑफ एनिमल्स, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट। नंबर 1 पॉइंट यहां से अंडरलाइन करेंगे और यहां पे 1 नंबर डालेंगे। हमारे पास जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल में, अभी लोअर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है? नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा जब आप देखिएगा। तो किस पे डिपेंड करती है मेनली? नंबर 1 हैबिटेट्स, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं। सेकंड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब बता रहे हैं किसी का सेलुलर ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी का टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन बन के सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये हम लोग जानते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट, लोअर जो होते हैं हमारे पास लोअर ग्रुप्स थे, तो उसमें क्या होता था? लोअर इनवर्टिब्रेट थे, उसमें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सचेंज हो जाता था। जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते जाते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता? लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो एडवांस होता चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन, जो कि हम लोग कॉर्डेटा मेंबर पे फाइलम में आते हैं, तब हम लोगों के बहुत एक स्पेशलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लंग्स, लंग्स पाए जाते हैं हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिफरेंट हो गया, बहुत ज्यादा एडवांस हम लोग हो गए। ठीक है, तो यही मेनली हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या डाला? एक डाला हैबिटेट्स, जहां हम रहते हैं, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये एक पैरा कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग यहां से मैंने स्टार्ट की है, क्या? रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है। तो मैं फिर रीड कर रहा हूं एनसीईआरटी, आप लोग देखेंगे। तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब कहने लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक हमारे पास स्पंज आते हैं, सिलेंट्रेट्स आते हैं, फ्लैटवर्म्स आते हैं, एक्सेट्रा, बहुत से। एक्सचेंज ऑफ O2 विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर बॉडी सरफेस। ये है बॉडी सरफेस, ये, और यहीं से CO2 जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गई? बॉडी सरफेस। क्या हो गई? बॉडी सरफेस। अच्छे से देखेंगे, बेसिक स्टार्ट किया है और यही एक एक लेक्चर ऐसे ही तैयार करते चलेंगे साथ साथ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को ना, किसके द्वारा होता है? बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक है, अब बोल रहे हैं ये अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म जो होता है, जो कि फाइलम हमारे पास एनिलिडा आएगा, जब हम लोअर पढ़ेंगे तो उसमें फाइलम आता है एनिलिडा। एनिलिडा का जो हमारे पास स्टडी है तो अर्थवर्म की है, केचुआ। ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं क्या करता है? वो मॉइस्ट क्यूटिकल को अपना यूज करता है। ओके, अब बोल रहे हैं एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट हमारे पास इंसेक्टा आएगा। इंसेक्टा में हम लोगों को आर्थ्रोपोडा फाइलम में आएगा इंसेक्टा। इंसेक्टा जब हम आर्थ्रोपोडा फाइलम में स्टडी करेंगे तो उसमें हमें कौन से इंसेक्ट की स्टडी डिटेल में पढ़नी है? काकरोच। ठीक है, तो काकरोच के बारे में जब पढ़ेंगे तो बोले इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास नेटवर्क किसका होता है? ट्यूब्यूल का, ट्यूब का, ट्यूब्स। उनको बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट करती हैं एटमॉस्फेरिक एयर विद द बॉडी। वो विद बॉडी, विद इन द बॉडी में एटमॉस्फेरिक एयर को एक्सचेंज कराने में हेल्प करती हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है,
फिर आगे कह रहे हैं स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। गिल्स, अब देखिए इंसेक्टा था, अब धीरे धीरे हमारा एनिमल ग्रुप एडवांस होता जा रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं इसमें कौन से आएंगे हमारे पास, गिल्स आ गए हैं। गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड थे सब में नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो थे उन्होंने क्या रिस्पायरेशन के लिए यूज किया, गिल्स। थोड़ा सा एडवांसनेस आ गई है, बहुत ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एंड मोलस्कन्स, एक अभी फाइलम आएगा मोलस्का, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। वेयरएज वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कह रहे लंग्स एक वेस्कुलराइज्ड फॉर्म ऑफ बैग्स होते हैं, उनको बोलते हैं लंग्स। ये किसमें यूज करते हैं एनिमल्स, ये टेरेस्ट्रियल वाले एनिमल ग्रुप जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं लैंड पे, जो हमारे पास आ जाते हैं लैंड्स पे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, वो यूज करते हैं क्या हमारे पास, लंग्स यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब बोले एमंग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में भी एमंग में आ रहे फिशेस यूज गिल्स, वेयरएज रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। जो हमारे पास एक इसमें आ जाते हैं एक्वाटिक वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में हमारे पास फिश क्या यूज करती है, गिल्स। फिश के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या माध्यम है, गिल्स। ओके, गॉट इट। आगे देखते हैं, वेयरएज रेप्टाइल्स हो गया, रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स आरबीएम, ये क्या यूज करते हैं अपने पास, ये लंग्स यूज करते हैं। ये क्या यूज करते हैं, रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, ये क्या यूज करते हैं, लंग्स यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। क्लियर हुआ उतना। अब बोल रहे हैं रिस्पायर थ्रू लंग। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन एक्सपायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जो एम्फीबियंस हमारे पास होते हैं, कौन, जो एम्फीबियंस हमारे पास होते हैं उसमें से ये क्या यूज करते हैं, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, ये अभी मैं लिखवा के कवर करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तरीके से चलता है। मैमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड, को जो मैमल्स हमारे पास होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड होता क्या, रिस्पायरेटरी सिस्टम। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ओके, ये मैंने लिख दिया था, मैंने कहा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आरबीएम, ये बोल रहे थे रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, ये क्या यूज करते हैं, लंग्स। क्लियर। अब आते हैं जनरल बॉडी सरफेस, बताया था वो वाला पॉइंट यहाँ पे नीचे लिख दिया था, व्हाइट बोर्ड पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। ये हो गई हमारे पास क्या, बॉडी सरफेस, ये क्या हो गई, बॉडी सरफेस। तो जनरल हमारे पास जो थे उसमें से कौन कौन से आते थे, सिलेंट्रेट्स हो गए, ठीक है, स्पंज हो गए, फ्लैटवर्म्स हो गए। तो इनमें एक्सचेंज रिस्पायरेशन कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। यहां से CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, O2 आ जाएगी यहां पे, O2 ये आ गई अंदर। तो जनरल बॉडी सरफेस है ये, उसी से हो जा रहा था। क्लियर हुआ इतना। ये मैंने नीचे बना दिया था, व्हाइट बोर्ड नीचे से, कैमरा सेट नहीं है मेरा, स्टैंड से ऊपर है, हाफ बोर्ड मेरा दिख रहा है यहां से, ठीक है, इस वजह से नहीं दिखा था। अब 2 पॉइंट और लेते हैं, किसी को पता है, आप बताइए किसी को पता हो। एक होता है यूनिवर्सल डिमांड एंड यूनिवर्सल वेस्ट। अगर किसी को पता हो तो वीडियो को रोक दें, पॉज करके 10 सेकंड समय लें, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो ईमानदारी से बाद में कमेंट करके बताएं कि मुझे आ रहा था। चलिए मैं बताता हूं। यूनिवर्सल डिमांड, एक होता है यूनिवर्सल वेस्ट, ठीक है। एक यूनिवर्सल डिमांड होती है, एक यूनिवर्सल वेस्ट होता है। अब यूनिवर्सल डिमांड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग
कैन नॉट लाइव विदाउट ऑक्सीजन। और यूनिवर्सल वेस्ट क्या होता है? CO2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है ये, इनके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। और अगर जनरल बॉडी सरफेस आपको बता ही दिया, ये भी क्लियर करवा दिया। अब CO2 इज द यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर इसको और भी बोलते हैं, इसका दूसरे नाम से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो बोलेगा CO2 जो होता है यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, तो एक हो गया यूनिवर्सल वेस्ट, दूसरा होता है यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट। तब भी आंसर हमारे पास नहीं बदलेगा, कौन सा आएगा? CO2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे। अगर एक और पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं नीट के, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। एक पॉइंट और पूछता है, ग्लूकोज इज द मेन सेलुलर फ्यूल। ग्लूकोज इज द मेन सेलुलर फ्यूल। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? मेन सेलुलर फ्यूल होता है। हमारी सेल्स में ऑक्सीजन का मेन जरिया होता, मेन वो होता है हमारे पास एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज। तो इसको सेलुलर, सेल के लेवल पे होता है, इसीलिए इसको सेलुलर फ्यूल बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब हम इसमें मैंने क्या पढ़ लिया है? एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो मैंने आज ये जान लिया है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स किस किस में कैसे कैसे थे, जनरल बॉडी सरफेस किस किस में था। ठीक है, कुछ एडवांस हुआ तो गिल्स आए, ठीक है, सिलेंट्रेटा फ्लैटवर्म, और जो हमारे पास एक और आता है फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेटा स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा और फ्लैटवर्म। इनमें क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है हमारे पास 3 ग्रुप में। फिर उसके बाद आती है, थोड़ा सा एक्वेटिक में आ गए, ठीक है, ट्यूब्स वगैरह यूज हुई। उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस हुए टेरेस्ट्रियल, उसमें फिशेस में अगर देखा जाए तो गिल्स यूज होने लगे। फिशेस में क्या हुए? गिल्स यूज हुए। उसके बाद थोड़ा सा और आए एडवांसनेस, एक्वेटिक से हम लोग टेरेस्ट्रियल लैंड पे आ गए। लैंड पे जो थे इनवर्टिब्रेट थे या वर्टिब्रेट जो आए लैंड पे, तो हम लोगों ने क्या यूज किया? ए वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हमने लंग्स को एज ए रिस्पायरेशन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आज मैंने केवल एक इंट्रो टाइप में दे दिया है और आप लोगों को ये बता दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी का 2nd चैप्टर यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट कर दिया है, और बहुत अच्छे से इसको कवर कराएंगे। 10 लेक्चर लगे थे हमारे, उसमें जो मैंने इससे पहले पढ़ा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको क्लियर करिए, इसमें आ जाते, इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे। ओके, तो कल हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमें ह्यूमन के बारे में ही डील करना है इसको। ठीक है, तो 1 बाय 1 बेहतरीन तरीके से मैं इसको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को एनर्जी कम लग रही है, ऐसे जब क्लास करते हैं तो इतनी तेज एक्साइटमेंट नहीं होता है, इतना तेज अच्छे से बैठिए ना, पानी वानी पी के अच्छे से, कि एकदम क्लास में मजा आ जाना चाहिए। जब तक मैं पढ़ाता हूँ एकदम फुल एनर्जी के साथ में आना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करते रहने चाहिए, बिना कोशिश के तो कुछ नहीं होता। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई ना कोई। चलिए चैप्टर फिनिश होता थोड़ी बात कर लेते हैं। रोज एक काम स्टार्ट करिए, नया काम, चाहे टास्क बनाइए। अगर आपने, आप लोग क्या करते हैं, कमी क्या है आप लोगों की बता रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग टास्क बनाते हैं, टास्क, एक टारगेट बना देते हैं कि एक चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट। अब वो क्या होता, थोड़ा सा पढ़ पाएंगे, उसके बाद में पढ़ तो पाते नहीं, फिर उसके बाद में वो 1 दिन हो पाता है 4-6 घंटे, अगले दिन शेड्यूल बेकार हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो टास्क जो है आप लोग छोटे छोटे सेट करिए, छोटे छोटे। एक चैप्टर मत लीजिए, यहाँ पे एक टॉपिक लीजिए। क्या लीजिए? टॉपिक, और उसको कवर कर डालिए। छोटा टॉपिक लीजिए, 20 मिनट का लीजिए, 15 मिनट का लीजिए, अगले दिन करिए कि देखिए कल मैंने एक टास्क कंप्लीट किया था, एक टॉपिक, दूसरा फिर ले लीजिए, इसमें 20 मिनट का कर दीजिए। ठीक है, फिर लीजिए 30 मिनट का, ऐसे 1 बाय 1 डे बाय डे अपना
इम्प्रूवमेंट करिए और पढ़ते जाइए, तो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। पिछले वाले टास्क आपको याद कराते हैं कि आपने 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन हो गए, आपने पूरा काम कर लिया, कंप्लीट कर लिए अपने टास्क है, तो आप लोग धीरे धीरे इसको कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, ये पीछे नहीं होगा, डिले नहीं होगा। आप एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो टारगेट करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, सुबह उठने का टाइम सेट करिए, जो भी आप कितने भी टाइम पे उठते हैं 10 मिनट बिफोर उठिए, 10 मिनट बिफोर उठिए। ठीक है, अब धीरे धीरे आप अपना इसको सेट कर लीजिए। 10 मिनट बिफोर उठिए, धीरे धीरे अपना टारगेट सेट करिए और ऐसे ऐसे रोज करिए। एक्सरसाइज करिए 5 मिनट एक्सरसाइज करिए। ठीक है, एक्सरसाइज करने में समय निकालिए, थोड़ा सा टहलने में समय निकालिए। तो ऐसे करके आप लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। कोविड चल रहा है, सब लोग फ्री हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेटे लेटे लेजी हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बात याद रखिए, मैं बोलना चाह रहा हूं 2 लाइन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लोग अगर लहरों से डर जाएंगे, ठीक है, तो कभी भी नौका पार नहीं होगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, डे बाय डे, 1 बाय 1 डे आप बेहतरीन होते चले जाएंगे, अपना बेस्ट से बेस्ट देते चले जाइए। ऑटोमेटिक 15 से 30 दिन, 15 to 30 डेज लगेंगे। ठीक है, और इतना आप बेहतरीन कर जाएंगे ना, इसमें बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नए जोश के साथ में। ओके, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर।